ये जो दृश्य आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 49 छन्नी रामा के हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि रोड जो कि 3 दिन पहले इस पे लुक डाला गया था नाले में तब्दील हो चुका है और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से आखिर इसका कारण क्या है। मेरा नाम तो रिफुज जान है। मोहम्मद सलीम की बीवी हूँ, लेकिन वो आर्मी में सर्विस करते हैं, दिल्ली में इस टाइम सर्विस कर रहे हैं। तो ये फ्लड है, ये मेरा घर है। तो ये लोन पे कोठी है पूरी, तो ये इसका कम से कम कुछ 28,000 रुपया किस्त जाती है। तो इसके आगे ये अगर 2 घंटे और बारिश हुई तो ये 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं है। ये माल की जगह, ये माल की है, पर नक्शा हमारे पास है, कागज पूरे हमारे पास है, डॉक्यूमेंट पूरा ओके है इसका, तो इंश्योरेंस भी है इसका। शायद ये जो नुकसान हुआ है आपका, यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? एक तो नुकसान तो हुआ, लेकिन हम ये गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसको भरपाई, नहीं तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगी हमारे घर। उधर से बैंक की किस्त भी जाती है, तो उधर से नुकसान भी बने, तो फिर कितनी किस्तें भरनी है हमने, ये बात है। तो इंश्योरेंस भी कराए हुए हैं, 95,000 का एक इंश्योरेंस है और 12,000 का पता नहीं बिजली और पानी का इंश्योरेंस है इसके ऊपर। तो 95,000 का उनका खुद का इंश्योरेंस है जो हम दे रहे हैं। तो बाकी 27,000 कुल मिला के हमारी किस्त जा रही है। 22 लाख रुपया लोन उठाया हुआ है। मेरा नाम अकील हसन है। हम यहीं पंपोश कॉलोनी में रहते हैं, पिछले 25 साल से रह रहे हैं। ये नाले की आज की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ये पिछले 10-12 साल से है। आज इस तरफ पानी आया, आप देखें क्या हालत होगी है। अगर आप उस तरफ जाके देखेंगे तो पिछले 6 साल से हम लोग वहाँ 7-7 फुट का खड्डा है, वो जहाँ रोड होती थी किसी दौर में, हम वैसे ही रह रहे हैं। हर बरसात में पानी आता है, हर साल हम 20,000-50,000 रुपये लगाते हैं अपनी दीवारें बचाने के लिए। बरसात में वो पैसे बर्बाद हो जाते, लाखों के हिसाब से हम पैसा बर्बाद कर चुके हैं। इस बार क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऊपर जो केसी की दीवार थी कुछ थी, वो फटी और पानी इस तरफ भी आ गया। तो अब ये सरकार जो है मतलब आंखें बंद करके बैठी है। 7-8 साल हो गए। अब इनकी मर्ज़ी है कि शायद जब तक लोगों के मकान गिर ही ना जाएं तो तब तक कोई आएगा। तो वरना जैसा वहाँ हाल है, आज देखें हम 10-10 फुट नीचे खड्डा है। तो अगर यहाँ भी कोई नहीं आया देखा तो अगली बरसात में यहाँ तक भी 10-10 फुट खड्डा होगा। एक ज़माना आएगा यहाँ मछलियाँ मिलेंगी, इंसान होंगे ही नहीं। तो सरकार को कम से कम देखना चाहिए। एक बहुत बड़ी सीजेबल पॉपुलेशन रहती है, ऑफिसर्स रहते हैं यहाँ पे। मैं खुद जो है एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पुलिस के ऑफिशियल्स रहते हैं यहाँ पे, एजुकेशन के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कम से कम सोचें, और कुछ नहीं सोच सकते तो आप बिजली का हाल देख लीजिए। बिजली के खंभे हैं, अगर आप थोड़ा सा इस गली से उस तरफ जाएंगे, ट्रांसफार्मर है बिल्कुल कोने में, बड़ा ट्रांसफार्मर। तो अगर किसी दिन पानी से वो गिर गया तो उस वायरिंग से कितने लोगों की जान जा सकती है, वो सोच के भी डर लगता है। तो कम से कम सरकार को इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए। आज 21वीं सदी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मोदी जी कह रहे हैं जी हर इंसान को पावर देंगे, हर इंसान की बेहतरी करेंगे। तो खैर उस लेवल तक तो बात नहीं, लेकिन कम से कम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ पे, इसको यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी में ये हाल हो, ये बड़े अफसोस की बात हो। और एक पॉश एरिया के हिसाब से आप ऊपर देख रहे हैं, नेशनल हाईवे इसके साथ है, तो ये ऐसा हाल तो नहीं होना चाहिए। तो यही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो पिछले 8 सालों से करते आ रहे हैं कि कम से कम कोई रीज़नेबल अथॉरिटी यहाँ पर आए और लोगों की परेशानी को समझे। इससे पहले अभी तक तो खाली माल का ही नुकसान होता आया है, खुदा न खास्ता इससे पहले किसी की जान चली जाए, उससे पहले अगर सरकार जाग जाए तो अच्छा ही होगा। तो